हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसबीआई क्लर्क 2025। सभी को इंतजार है नोटिफिकेशन का, पीओ का नोटिफिकेशन आ जाने के बाद, क्योंकि पीओ का नोटिफिकेशन एक सरप्राइज़ था एसबीआई की तरफ से और उसका एक लग नहीं रहा था कि आपको पीओ का नोटिफिकेशन इतना जल्दी आएगा, लेकिन आ गया। और अब कलर का इंतज़ार है कि कलर आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है। उसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक डेट के बारे में कि आपको इस डेट तक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ वैकेंसी के ऊपर भी बात करेंगे और फिर एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा एक्सपेक्टेड, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये अब श्योर हो जाइए कि इतना लेट नहीं होगा नोटिफिकेशन में। सबसे पहले तो ये रहता था कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, तो नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इतना जो लेट होता था, क्योंकि हर एक ईयर जो इधर से 2-3 साल पहले अगर देखिएगा तो होता था क्या कि आपको लास्ट में जाकर के एसबीआई का एग्ज़ाम देखने के लिए मिलता था, लेकिन होता तो सभी ईयर था। लेकिन यही 24 का एग्ज़ाम जाकर के 25 में प्री का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इस बार तो बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका था। लेकिन इस बार एसबीआई क्या करेगा, इस चीज़ को ना सुधारेगा क्यों? क्योंकि एसबीआई का क्लर्क का जो 2025 का नोटिफिकेशन है वो आपको कुछ ही दिनों में देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये एग्ज़ाम आपको सितंबर लास्ट तक होना है। मतलब सितंबर में प्री एग्ज़ाम होना है इसका। करीबन 20 सितंबर के बाद इसका प्री एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। इस डेट को मान करके आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बहुत लोगों ने कर दिया है। और अगर आप लोग भी अभी तक नहीं किए हुए हैं तो बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका सितंबर में प्री एग्ज़ाम होना है, ये एक्सपेक्टेड है। जैसा कि एसबीआई पीओ का एक्सपेक्टेड था और वैसा ही आपको उसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला। ठीक उसी प्रकार से एसबीआई क्लर्क भी आपको प्री जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में होना ही है। मतलब सितंबर में स्टार्ट होना ही है, मतलब आप ये मान करके चलिए। अब अगर सितंबर में एग्ज़ाम होना है तो नोटिफिकेशन आपको जुलाई में या अगस्त फर्स्ट वीक तक किसी भी हालत में देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि यही चीज़ रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप 2025 में नोटिफिकेशन का वेट करते रह जाइए और तब तक आप लोगों को इतना जल्दी सब कुछ हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है प्री का और कुछ समय नहीं मिलता है। और फाइनली जो बच्चे लगे रहते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं, और जो ऐसे ही नोटिफिकेशन का वेट करना फिर उसके बाद प्रिपरेशन करना, वो हर एक साल का कहानी यही रहता है। तो उतना वेट नहीं करना है, बस इस डेट को मान करके प्रिपरेशन चालू कर देना है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी इस बार तो अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि अभी ऐसा कितना वैकेंसी एग्जैक्ट रह सकता है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा इस बार वैकेंसी रहेगा। मतलब हो सकता है कि ये नंबर आपको 17 to 18 के बीच में देखने के लिए मिले, मतलब 17,000 से 18,000 वैकेंसी देखने के लिए मिले। हाँ, लेकिन एसबीआई पीओ का जो वैकेंसी है वो कम है, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लर्क का भी वैकेंसी कम देखने के लिए मिलेगा। क्लर्क आपको, क्योंकि इसके प्रीवियस 2 ईयर का वैकेंसी देखिएगा तो ट्रेंड आपको लगातार इंक्रीज ही हो रहा है और हर एक ईयर आपको एक अच्छा खासा वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है। तो इस ईयर भी आपको एक डिसेंट नंबर में अच्छा खासा, मतलब 17,000 से 18,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। तो सब कुछ ठीक है दोस्तों, बस कमी क्या चीज़ है, एक आप लोग का प्रिपरेशन का जितना अच्छे से प्रिपेयर होइएगा, क्योंकि लगातार आप लोग को क्या चीज़ होता है कि पेपर का लेवल बढ़ता है और बच्चे का जो एक पढ़ने का होता है कि वो भी चीज़, मतलब बच्चे लगातार मेहनत करते रहते हैं। कैसा भी एग्ज़ाम आता है कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से आप लोग भी लगे रहिए और सिलेक्शन लीजिए और इस रेस से जो होता है, मतलब प्रिपरेशन के रेस से बाहर निकलिए और अलग अलग दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।